हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज में सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन मेटफॉर्मिन 500 mg के बारे में। आखिर डॉक्टर मेटफॉर्मिन 500 mg को डायबिटीज वाले पेशेंट को इतना कॉमनली प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, और कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी मैं दूंगा जो लोग अक्सर पूछा करते हैं। क्या मेटफॉर्मिन टैबलेट को हमें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है? क्या इस टैबलेट को लेने से हमारी किडनी खराब हो सकती है, या फिर इस टैबलेट को लेने से हमें वेट लॉस हो सकता है? इसके अलावा हम मेटफॉर्मिन 500 mg की सभी डिटेल को इस वीडियो में जानेंगे, इसके यूज, इसके डोज और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज हम बात कर रहे हैं मेटफॉर्मिन 500 mg टैबलेट के बारे में, जो मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि ओकामेट 500, ग्लाइकोमेट 500, ग्लूकोनॉम, ग्लूकोफॉर्मिन और ओबीमेट। ये एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो मेनली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। इस टैबलेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 500 mg में होता है। अब हम जानते हैं कि मेटफॉर्मिन किस काम आती है। तो मेटफॉर्मिन टैबलेट का सबसे कॉमन यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज में, जब बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है, तब मेटफॉर्मिन शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसका दूसरा यूज होता है पीसीओएस में। यह मेडिसिन पीसीओएस में यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी यूज होती है, स्पेशली वुमेन्स में इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने के लिए। इसके अलावा प्री डायबिटीज में कई केसेस में डॉक्टर प्री डायबिटीज में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में डायबिटीज डेवलप होने का यानी कि डायबिटीज होने का जो रिस्क है वो कम हो। अब हम जानते हैं कि मेटफॉर्मिन टैबलेट कैसे काम करती है। तो ये जो टैबलेट है वो हमारे लीवर में ग्लूकोज को बनने को कम करती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में यानी कि आंतों में ग्लूकोज के ऑब्जॉर्प्शन को कम करती है। ये जो टैबलेट है ये हमारी बॉडी में यानी कि शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है, और ये हमारे ब्लड में यानी कि खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दूसरी डायबिटीज मेडिसिन के कंपेयर में मेटफॉर्मिन वेट गेन नहीं करती, और कुछ पेशेंट में स्लाइटली वेट लॉस देखने को मिल सकता है। मेटफॉर्मिन लॉन्ग टर्म डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी कम कर सकती है, जैसे कि नर्व डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, इसके अलावा आई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक का रिस्क हो गया और स्ट्रोक का रिस्क हो गया। पीसीओएस पेशेंट में मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है, पीरियड को रेगुलर करने में हेल्प करती है और वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है। एक्ने और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को कम करने में हेल्प कर सकती है, और फ्यूचर में डायबिटीज के रिस्क को कम करने में भी हेल्प कर सकती है। अब हम इसके डोज की बात करें तो यूजुअली जो स्टार्टिंग डोज होती है मेटफॉर्मिन की वो 500 mg से ही डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। इस टैबलेट को आपको च्यू या क्रश नहीं करना होता, स्वॉलो कर लेना होता है। इसकी जो एग्जैक्ट डोज होती है वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। वो डिपेंड करती है आपकी शुगर लेवल पर और आपके कंडीशन पर। उसके हिसाब से ही डॉक्टर एग्जैक्ट डोज को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट को अगर आप कोई डोज मिस कर देते हो तो तुरंत याद आने पे आप इस टैबलेट को ले लीजिए, और डबल डोज बिल्कुल भी ना करें। अब हम मेटफॉर्मिन टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे आपको नौसिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, गैस या फिर इंडाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, या फिर वीकनेस या फिर हेडेक भी हो सकता है। यूजुअली ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं, और बॉडी को एडजस्ट होने के बाद ये साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। इसको लॉन्ग टर्म यूज करने से आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, जिसके कुछ सिम्टम्स की बात करें तो आपको वीकनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, या फिर फटीग हो सकती है। इस टैबलेट को आप अल्कोहल के साथ कंज्यूम न करें। अगर आपको कोई किडनी डिजीज है या फिर लीवर को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस टैबलेट को आप लें, या फिर अगर आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, तब भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप इस टैबलेट को लें। मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप डेली एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें। इसके अलावा आप अच्छी डाइट लें, वेट को कंट्रोल करें, लो शुगर डाइट लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और प्रॉपर स्लीप ले यानी कि अच्छी नींद ले। ये भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फूड जो आपको अवॉइड करना चाहिए तो जिसमें भी एक्सेसिव शुगर हो यानी कि ज्यादा शुगर की मात्रा हो, सॉफ्ट ड्रिंक को आपको अवॉइड करना चाहिए,
व्हाइट ब्रेड्स को आप अवॉइड करें, बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें, या फिर पैक्ड फूड हो गया जैसे कि चिप्स हो गए, इन सबको अवॉइड करें, या फिर ऑयली फूड्स को भी आप अवॉइड करें। अब हम कुछ कॉमन सवालों को जान लेते हैं जो लोग अक्सर पूछा करते हैं। क्या मेटफॉर्मिन टैबलेट को लाइफ लॉन्ग यानी कि जिंदगी भर लेना पड़ता है? तो ये पेशेंट के कंडीशन पर और उसके शुगर कंट्रोल पर डिपेंड करता है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है कि मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने से उनकी किडनी पर कोई असर पड़ सकता है या फिर उनका वेट लॉस हो सकता है। तो अगर आप मेटफॉर्मिन टैबलेट को डॉक्टर के सुपरविजन में यानी कि निगरानी में लेते हो तो जनरली इसको सेफ माना जाता है। तो दोस्तों, मेटफॉर्मिन 500 mg टैबलेट एक काफी इफेक्टिव और कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस को इंप्रूव करती है और डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को कम करने में हेल्प करती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।